वार्ड काउंसलर से राष्ट्रपति का सफर और द्रौपदी मुर्मू ने यह कहा कि लोकतंत्र की जननी भारत की यह महानता है कि उन्होंने यह सफर तय किया। द्रौपदी मुर्मू का देश का राष्ट्रपति बनना कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण भी है, खास भी है। अपनी जिंदगी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असंख्य दुख झेले, बहुत सदमे लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी ओडिशा में सरकारी कर्मचारी रही, आज वो भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। जमीन से जुड़ी मुर्मू रायसीना हिल्स तक पहुंची हैं तो जश्न थम नहीं रहा। उमंग ऐसा है कि मानो सपने पूरे होते दिख रहे हैं। 75 ईयर के बाद तो इस जो मोदी जी जो डिसीजन लिया है, बहुत सही डिसीजन लिया है। ये देश के लिए और जाति के लिए और ट्राइबल के लिए, एक गरीब लोग के लिए ये बहुत अच्छा मैसेज गया है। फर्श से अर्श तक का सफर करने वाली द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी तूफानों से भरी हुई है। सदमों में साल गुजर गए, दुखों का पहाड़ टूटा, मुसीबत की मार ने झकझोर कर रख दिया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू ने मानो तूफानों से टक्कर लेने की कसम खाई थी। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी अटल रही। यहाँ तक पहुँचने से पहले उन्होंने निजी जिंदगी में काफी कुछ झेला। पहला सदमा 1984 में लगा, जब उनकी महज 3 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया। उसके बाद 25 अक्टूबर 2010 को उनके बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू की मौत हो गई। उस वक्त लक्ष्मण 25 साल के थे। फिर 2 जनवरी 2013 को छोटे बेटे बिरंची मुर्मू की भी मौत हो गई। 2 बच्चों की मौत से उनके पति सदमे में चले गए और साल 2014 में श्याम चरण मुर्मू 55 साल की उम्र में उनका साथ छोड़कर चले गए। ऐसे कई मोड़ आए जब द्रौपदी मुर्मू हताशा भरे दौर से गुजरी। उनकी जिंदगी में शून्यता आ गई, लेकिन इन्होंने अपना हौसला नहीं टूटने दिया। शरीर छट दिया तो क्या हुआ मुझे पता नहीं, तो मैं थोड़ा टूट गई। मैंने सोचा अरे क्या हुआ ये जिंदगी मैंने सोचा कि कुछ दिन के लिए मैं डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में सब सोचे कि ये शायद नहीं रहेगी। सदमों से उबरने के लिए मुर्मू ने आध्यात्म का सहारा लिया और वो रायरंगपुर के ब्रह्मकुमारी संस्थान से जुड़े। आध्यात्म से जुड़ने के साथ ही योग, ध्यान और सुबह की सैर को जिंदगी का हिस्सा बनाया। आदिवासी होने की वजह से द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी की शुरुआत संघर्षों से हुई। आगे बढ़ने की राह आसान नहीं थी, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया जो किसी सपने जैसा लगता है। समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। द्रौपदी मुर्मू ने अक्सर अपनी जिंदगी में कई अहम फैसले लिए और उन फैसलों से सभी को चौंकाया। उनका लव मैरिज का फैसला भी उन्हीं में से एक था। अपने राजनीतिक सफर में भी हमेशा उन्होंने खुद को बेहतर साबित किया। ओडिशा के मयूरभंज में जन्मी द्रौपदी मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार में क्लर्क की नौकरी करके की। वो 1979 से 1983 तक सिंचाई ऊर्जा विभाग में जूनियर असिस्टेंट रही। उसके बाद वो कई साल तक रायरंगपुर में शिक्षक रही। 1997 में वार्ड काउंसलर बनी। उसी साल बीजेपी में शामिल हुई और बीजेपी एसटी मोर्चा की उपाध्यक्ष चुनी गई। 2000 में वो विधानसभा चुनाव जीती और बीजेपी सरकार में मंत्री बनी। साल 2015 में वो झारखंड की पहली महिला आदिवासी गवर्नर बनी
और एक विधेयक लौटाकर सुर्खियों में आ गई और अब वे आज से राष्ट्रपति जैसी अहम जिम्मेदारी संभालने लगी हैं। द्रौपदी मुर्मू हमेशा आम लोगों के करीब रहीं। जिन भी पदों पर मुर्मू ने जिम्मेदारी निभाई, वहां सदा सभी की बातें सुनी। इसी खासियत की वजह से उनके प्रति लोगों में हमेशा सम्मान बना रहा है। राजनीति में वो आगे बढ़ती चली गई, मंत्री बनाई गई, उसके बाद एक कभी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। तो उनका ये सफर अगर इतना आगे बढ़ा है तो इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? उसका पीछे उसका दिल ही आगे बढ़ाया कि हम राजनीति करूंगा करके। राजनीति करना चाहती थी तो फिर वो आगे बढ़ती चली गई। क्या उनके पति भी चाहते थे कि वो राजनीति में आगे जाएं? हाँ, उसको दोनों नहीं मिलने से कैसा, उसका पति भी चाहता। इस खास मौके पर मुर्मू के शहर मयूरभंज से कई लोग दिल्ली पहुंचे, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। अब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं। जी, आज जिसके लिए हमारा अति गौरव का दिन है, उसीलिए हमने नमन करते हैं हमारा फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि वो जिस सोच के लिए भारत संविधान में पिछला वर्ग आदिवासी हरिजन के लिए जो व्यवस्था किए हैं, उसी व्यवस्था हिसाब से हमारा प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने आज एक पिछला वर्ग का आदिवासी संताल महिला को आज भारत का नंबर 1 नागरिक बनाए हैं। उसी लिए हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। द्रौपदी मुर्मू में धैर्य, लगन और सबको मदद करने की भावना अद्भुत है। संथाल समुदाय की द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति बन चुकी है। अब देशवासियों की उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। मयूरभंज से चित्रा त्रिपाठी और सूर्याग्नि रॉय के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह और मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।